हजूर ये फरमाएं कि ये कोई मई में केसेस खुल रहे हैं, नैब में एक इंक्वायरी शुरू हो गई है, खान साहब के हवाले से कहा गया है कि रेफरेंस तैयार हो रहा है, ये मामलात किधर जा रहे हैं? डू यू थिंक इट इज़ वाइज टू गो ऑन लाइक दिस? सर वाइज का तो पता नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में तारुल तारक साहब भी थे, नज़ीर तारक साहब भी थे, फेडरल लॉ मिनिस्टर। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट किया है, इस जो ये बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फाइनल इस पे डिसीजन ले रहे हैं, हमारी इस पे मुशावरत जारी है। और दो चीज़ें तो क्लियर हैं कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर, इन पे तो नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने इन पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर केस करने हैं, रेफरेंसेस डालने हैं। इमरान खान साहब का अभी इन्होंने फैसला नहीं किया और उसको वो देख रहे हैं, लेकिन इन दो पे दो बड़े क्लियर हैं और बिल्कुल हम एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। आज जो आपने देखा, नैब ने अफरा खान का भी खोल लिया सारा अकाउंट, 84 करोड़, और फिर समा में बड़ी डिटेल्ड उसके ऊपर और भी डिटेल्स आई कि जी कौन सी ज़मीनें ट्रांसफर हुई, कौन सी नहीं हुई। तो वो इशू फराह खान का नहीं है, वो बिकॉज फराह खान की दोस्ती फॉर्मर फर्स्ट लेडी के साथ थी, इसलिए वो अब बेसिकली गवर्नमेंट अगर इमरान खान साहब के इतने करीबी ताल्लुक को टारगेट कर रही है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि ठीक है, कम वोट में अब अगर लड़ना है तो फिर बहुत ही नास्ती किस्म की मुझे लगता है लड़ाई होगी। सो ये निज़ाम के लिए क्या अच्छा होगा नज़र तो नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके पास सवाई गवर्नमेंट के पास रिएक्शन के बड़े थोड़े से ऑप्शंस हैं। देखिए जो बयानिया इमरान खान साहब ने बना दिया है, एंटी अमेरिका, उसके अंदर अब मज़हब भी आ गया है, एंटी अमेरिका है और नेशनल नैरेटिव, नेशनल आइडेंटिटी, खुददारी, तो उसका शॉर्ट टर्म इस गवर्नमेंट के पास तो सवाई इसके कि जिसको पंजाबी में कहते हैं अपनी पाओ, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो आई थिंक यही रिस्पॉन्सिबली बन रही है, बिकॉज ये बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की, जी बजट की और महंगाई कम करने की, वो तो मिड से लॉन्ग टर्म की बातें हैं। शॉर्ट टर्म में तो यही है कि जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहा है कि हम काफ़ी एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो भी आए वो कारकर्दगी की बजाय इंतकाम पे ज़्यादा फोकस करती है। मालिक साहब भी मुझे मेरी रहनुमाई फरमाए, हमने इतना अरसा जर्नलिज्म किया है, आज तक आर्टिकल 6 किसी तरह लगा नहीं। हमारी इतलात ये है कि वो इमरान खान को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए कि वो लॉन्ग मार्च ना करे या इस्लामाबाद धरना ना दे, उनके खिलाफ और उनके करीबी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या इससे इमरान खान की तारीख दब जाएगी? आप समझते हैं हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी बेहतर है? और दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा और साबर शाकर को ये हुकूमत चिचोरी हरकतों से गिरफ्तार करना चाह रही है। हम इन्हें वार्न कर रहे हैं कि हमने आपके बाप दादा को देखा, हमने उनसे टक्कर ली, साफत को कदगर ना लगाए। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, पहले सवाल पे दे दें, क्या इमरान खान डर के पीछे हट जाएंगे आर्टिकल 6 की वजह से? भट्टी साहब बहुत मुश्किल है। पहली तो बात है कि आर्टिकल 6 मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और वकला से पूछा है, कोई कन्विंस ही नहीं है हुकूमत के अलावा कि कहीं आर्टिकल 6 का दूर पार से भी कोई इसमें चीज़ बनती है। आर्टिकल 6 तब बनता है जब बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकॉन्ट्रोवर्टेबल आपके पास एविडेंस हो आइन को बेसिकली एब्रोगेट करने की। जैसे जनरल मुशर्रफ ने फॉरेन टेक ओवर कर लिया 12 अक्टूबर 1999 को, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कर दिया, और बाद में एक और उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस बनाया गया 3 नवंबर 2007 के हवाले से, जो बनता नहीं था। तो ये तो केस खैर बनता ही नहीं है, दूर पार से कहीं नहीं बनता। और फिर ये कि इमरान खान को तो बेसिकली इससे मदद मिलेगी, ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना अनवाइज चीज़ है, बिकॉज इमरान खान इस किस्म की एडवर्सिटी के ऊपर उनकी पॉलिटिक्स जो है वो थ्राइव करेगी, उनको और ज़्यादा हमदर्दी मिलेगी। और जो भी ये मशवरे दे रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन की ये हरकतें हैं। जैसे अरशद शरीफ साहब के घर में लोगों का घुस जाना, इमरान खान रियाज हम लोगों को थ्रेटन करना, साबिर शाकिर साहब को उठाने की कोशिश करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो फ्रस्ट्रेशन, एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से ये चीज़ें हैं। तारीख इस चीज़ की गवाह है कि कभी इस किस्म के इकदामात से हुकूमतों को फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर इमरान खान जैसी शख्सियत, इतनी पॉपुलर शख्सियत के ऊपर, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना, ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। और इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि सियासी राब्ते होने चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए पावर सेंटर्स के दरमियान, और जो सियासी एक कैफियत पैदा हो चुकी है, पोलराइजेशन पैदा हो चुकी है, एक पैरालिसिस पैदा हो चुका है मुल्की सियासत के अंदर, इसका हल निकाल कर जल्द से जल्द इंतखाबात करवाने चाहिए। तैयार नहीं है अंदर की, हमें जो लोग फेमिलियर है वो यही समझते हैं कि पहले शहबाज शरीफ साहब
ने कमिट किया हुआ है कि वो एक नया आर्मी चीफ लगाएंगे, नवंबर में लगाएंगे, फिर असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो सकती है और अर्लीस्ट पॉसिबल कहीं फरवरी मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं। इसीलिए कहीं से इशारा आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हमें समझ आती है, एनालिसिस है कि उन्होंने ये क्या डाला है कि मई 2023 से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। तो अंदर की तो ये कैफियत है, लेकिन जो असल ग्राउंड रियलिटी है वो कि इलेक्शन ही अब इस चीज़ का हल है जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आर्टिकल 6 नहीं। जी मलिक साहब। हाँ मालिक, मैं चाह रहा हूँ यार आपसे कमेंट लेना कि 20 दिन खान साहब ने दिए हैं लेटर को, अपना 8 मार्च से उनको मिला, 20 दिन बाद उसके बारे में बोले हैं सॉरी, इससे पहले अगर उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी डिस्कशन थी कि जी पावर्टी आ गई, गुर्बत आ गई, बेरोज़गारी आ गई। मैं सिंपली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ये कौन सा सीक्रेट है, कौन सी ऐसी सक्सेस है कि विद इन 20 डेज़ खान साहब इतने पॉपुलर हो गए? क्या ये कन्फर्टेशनस माइंड है, ये जो पंजाबी गंडासा टेक्नोलॉजी है कि लड़ोगे तो पॉपुलर होगे? व्हाट इट सेज, ये पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या बता रहा है? पहले तो जो मोहित अभी बात कर रहे थे ना, मैं आई टोटली एग्री विद हिम कि ये आर्टिकल 6 वाली जो चीज़ है ना, इससे खान साहब ने घबराना है, बल्कि ये प्ले ये उनको उनके हक में जाएगी। मेरा ख्याल है कि वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा, गवर्नमेंट को इसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि खान साहब थ्राइव करते हैं कॉन्फ्रंट्रेशन के माहौल में। अगर आप उनसे आराम से बात करें तो शायद खान साहब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अगर आप उनको कन्फ्रंट करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। देखिए, खान साहब की एजुकेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने क्या किया है मलिक साहब, उन्होंने इश्यूज से बहस ले गए पहले वो शख्सियात की तरफ। उन्होंने कहा कंपेयर करो, मुझे कंपेयर करो मौलाना फजल रहमान से, मुझे कंपेयर करो आसिफ जरदारी से। जब ये कंपैरिजन आप करते हैं वो बहरहाल बेहतर दिखते हैं, और उनको पता है 2 लोग टेलीविजन की पॉलिटिक्स के लिए बने हुए, एक है इमरान खान, एक है मरियम नवाज। ये दोनों टेलीविजन लव्स देम, कैमराज लव देम, क्राउड्स लव देम, दोनों बड़ी बातें करते हैं, टीवी पे अच्छे लगते हैं। ये बड़ा फिजिकल लुक्स बड़ी मैटर करती हैं, हम चाहे उस पर माने या ना माने। तो उन्होंने पहले पर्सनैलिटीज पे लेके बाद, उसके बाद जो अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस मुल्क की आबादी मलिक साहब 70% आपकी यूथ है, उसके अंदर 60% से ज़्यादा 30 साल से नीचे की है। इस उम्र में आप जज्बाती होते हैं, आप आइडियलिज्म आप में बहुत होता है, और आपको ये चीज़ें जज्बाती बड़ी अपील करती हैं, खुददारी, नेशनल आइडेंटिटी, ये तमाम चीज़ें। और आज की यूथ बड़ी लिंक है, हम लोगों की यूथ और थे, जो हम जवान थे ज़माने और थे, टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज की डिजिटली कनेक्टेड यूथ है, वो देखता है अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है, उसको पता होता है कौन सी मूवमेंट चल रही हैं। तो उनको टैप किया है इमरान खान साहब ने, और वो यूथ स्पेसिफिक्स के बजाय, ये महंगाई, ये चीज़ें जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इसके बजाय आइडियलिज्म ऑफ लाइफ में बिलीव करती हैं। ये उन्होंने ज़बरदस्त टैप इन किया है। इसलिए अब नए स्टाइल की पॉलिटिक्स इमरान खान कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट और ये एलाइज। अच्छा मलिक साहब, मैं जरा आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बड़ी डिटेल, अगर इतलात है कि 20-25 बड़ी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान की जमात को गिरफ्तारियां करके उसके बाद इमरान खान डर के बैठ जाएंगे, या अनारकी पूरे मुल्क में फैलती हुई देख रहे हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है? आपने सारी उम्र जर्नलिज्म में गुजार दी। देखिए, इमरान खान से के लिए हर चीज़ डिस्पोजेबल है, हर बंदा एक्सपेंडेबल है, वो किसी की गिरफ्तारी से परेशान नहीं होंगे। इमरान खान को अगर, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, ये जो 50 लोगों पे अगर आप करप्शन निकाल के साबित कर दें, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फराह खान पे करप्शन निकल के साबित होती है, ये इमरान खान को ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि ये उनके घर को टच करती है, फर्स्ट लेडी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टच करती है। इस पर इमरान खान का रिएक्शन और होगा, उनका परेशानी ऑफ लेवल और होगा। इसलिए अगर आप उनके 100 बंदे पकड़ लेंगे, उनकी तो तहरीक को तकवीत मिलेगी। मेरा ख्याल है कि अगर इस गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब को परेशान करना है तो कन्फ्रंटेशन उनको करने दें, ये अपनी गवर्नेंस करें, ये चीज़ें साथ चलाएं, भले वो मुकदमे चलाने चलाएं, लेकिन अगर ये कॉन्फ्रंटेशन उनको मवाद देंगे तो इसका फ़ायदा नुकसान अपोजिशन को होगा। आज के अपोजिशन को गवर्नमेंट के हक में नहीं जाएगा। बिकॉज अभी 2 चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, शनीद ये है, अभी तो बात कर रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ही पूछा था, बाकियों से भी, उनका ख्याल है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ 4-5 बिलियन की तो हमें रिलीफ आ जाएगी। वो कोशिश तो कर रहे हैं 7.5 अरब का पैकेज करने का सारा। अगर 4-5 उनको रिलीफ वहाँ से आ जाता है, IMF का 2-3 बिलियन उनको आ जाता है, चाइना का आ जाता है, UAE से चीज़ें निकाल लेते हैं, अगर ये 10-12 बिलियन की गेम कर लेते हैं तो इनको एक सांस लेने का मौका मिलता है। ये अगले बजट में रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी ला सकते हैं। उतना बड़ा बुरा बजट नहीं लाएंगे जितना इस वक्त
नज़र आ रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को फोकस इधर रखना होगा ताकि नहीं मालिक साहब, मैं या डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान अगर अपने वर्कर को कॉल देता है जैसे वो फरमा रहे हैं कि 20 लाख लोग आएंगे, तो क्या हुकूमत आपस में कमज़ोर है? बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अख्तर मैंगल, मौलाना साहब की डिमांड अलग है, 3-4 सदर बन रहे हैं। इन हालात में क्या हुकूमत इसका हो सकती है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में और स्मूथली चलती रहे? बड़ी साहब, पहली तो प्रोटेस्ट तो खैर मुल्क पूरे में है, लेकिन कि जो 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर टेबल पे रखा है। इससे ज़्यादा बड़ा मसला वो पैदा कर सकते हैं अगर हर शहर के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, हर शहर में लोग सड़कों पे निकल आए। कहते हैं कि 90s में बांग्लादेश में अपोजिशन की जमातें जो थी, उन्होंने जनरल इरशाद के खिलाफ ये कहा था कि हर आदमी निकल के अपने चौराहे के बाहर आके खड़ा हो जाए और वहाँ खड़ा रहे 1 घंटे के लिए। तो पूरा बांग्लादेश जो है वो जैम हो गया था और जनरल इरशाद को हुकूमत जो है वो छोड़नी पड़ गई थी। तो लोगों को लाना इस्लामाबाद जो है, मुझे नहीं पता कि ये कितना प्रैक्टिकल प्लान है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास इतनी एक मोबिलाइजेशन ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर बार बार एक क्राइसिस खड़ा कर सकते हैं। कल मैं देख रहा था डी चौक की तरफ मैं गया तो मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस और राइड केयर और गाड़ियाँ और बहुत कुछ वहाँ था। तो मैंने एक पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है? उसने कहा जी रैली आ रही है, लोकल एमएनए है और हम 1.5-2 घंटे से यहाँ बैठे खार हो रहे हैं, अभी तक वो आया ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर 200 लोगों की भी रैली आ जाती है तो इंतजामिया के ऊपर, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी बहरहाल कैपेसिटी है कि वो पूरे मुल्क में 1 महीने में सैकड़ों रैलीज निकाल सकते हैं और इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि हुकूमत अपने नुक्ता नज़र में तब्दीली लाने पर गौर करे। जो दूसरी चीज़ मालिक साहब ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आज से 3 या 4 मार्च को, जब अभी डोनाल्ड लू की, अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, ये डोनाल्ड लू का खत और अमेरिका की कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, तो मैंने एक वीलॉग किया था कि अमेरिका इमरान खान को हटाना चाहता है, रजीम चेंज इन पाकिस्तान, जो बहुत देखा गया। उसमें मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही सूरत में इमरान खान की हुकूमत को गिराने का मंसूबा हो सकता है, अगर इसके आगे एक इकनॉमिक प्लान हो। और वो इकनॉमिक प्लान जो है वो ये होगा कि IMF से नरमी मिलेगी, सऊदी अरब से पैसे मिलेंगे, UAE से पैसे मिलेंगे, कतर से पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो डोनाल्ड लू का खत तो बिल्कुल बेमानी हो जाता है, लेकिन ये जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं इस वक्त एक सपोर्ट के, अमेरिका के कंट्रोल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से, ये इंडिकेट करते हैं कि इस गवर्नमेंट को जो अब नया हाइब्रिड रजीम आया है इसको सपोर्ट दी जाएगी। ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा, बिकॉज अगर इस हुकूमत को इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिलीफ मिल जाएगी, जिसकी तरफ अभी मालिक साहब ने इशारा किया, तकरीबन $4 बिलियन ये सऊदी अरब से ज़्यादा रिलीफ ले रहे हैं, टर्नओवर भी करवा रहे हैं पिछली चीज़ों का, और इनको UAE से भी पैसे मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक भी बहुत बड़ा पैकेज बना रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका एक्सपोजर 300 मिलियन, $200 मिलियन का था, $300 मिलियन का, उसने $1.3 बिलियन का एक्सपोजर का फैसला किया है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को ये फैसिलिटी देंगे कि वो एक नरम बजट लेकर आएंगे, लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, और ये इमरान खान के लिए एक प्रॉब्लम हो।